यार आपको नहीं लगता कि जेई एस्पिरेंट को एनटी कई बार बड़ा परेशान करता है? जैसे ये वाला क्वेश्चन है, चैप्टर का नाम है बाइनोमियल थ्योरम और क्वेश्चन पूछा गया है मल्टीनोमियल से। बट कोई बात नहीं है, आज के बाद में ऐसे क्वेश्चंस में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान से देखना, जब भी हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड हो और उसकी पावर n हो और हमें x की पावर r का कोफिशिएंट निकालना है, तो इसकी अपन जनरल टर्म ऐसे लिखते हैं n का फैक्टोरियल इनटू में x की पावर r1, y की पावर r2 और z की पावर r3, और अपॉन में करते हैं r1 का फैक्टोरियल, r2 का फैक्टोरियल, r3 का फैक्टोरियल। और जैसे बाइनोमियल के अंदर करते हैं कि सभी की पावर का सम किसके इक्वल आना चाहिए, n के इक्वल आना चाहिए, वैसे यहाँ पे भी r1 प्लस r2 प्लस r3 का सम किसके इक्वल आना चाहिए, n के इक्वल आना चाहिए। इसी का यूज करके अपन इसकी भी जनरल टर्म ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे x की जगह तो लिख देंगे 1, y की जगह लिख देंगे माइनस का x और z की लिख देंगे 2x की पावर 3। तो यहाँ पे भी क्या बोलेंगे अपन कि r1 प्लस r2 प्लस r3 का सम कितना आना चाहिए, 10 के इक्वल आना चाहिए। और क्वेश्चन के अंदर हमें x की पावर 7 का कोएफिशिएंट निकालना है, तो x की पावर 7 कहां से मिलेगी, एक तो r2 और एक मिलेगी 2r3 से, तो इनका सम भी किसके इक्वल आना चाहिए, 7 के इक्वल आना चाहिए। अब हमारे पास दिक्कत ये होगी कि 3 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है, तो यहाँ पे हमें थोड़ी स्मार्टनेस दिखानी है और हमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनाने पड़ेंगे। तो जैसे पहले वाला केस अपन ये बना लेते हैं कि R3 को आप क्या ले लो, 0 ले लो। जब R3 0 आ गया तो हमारे पास यहाँ से R2 के लिए कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। और तीनों का सम हमें कितना चाहिए, 10 चाहिए, तो हमें R1 को जबरदस्ती कितना लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। ऐसे एक बार R3 को अपन क्या मान लेते हैं, 1 ले लेते हैं। जब R3 1 आएगा तो R2 क्या लेना पड़ेगा, फिर हमें 4 लेना पड़ेगा। दोनों का सम कितना आ गया, 5 आ गया, तो फिर इसको 5 लेना पड़ेगा ताकि तीनों का सम 10 आ जाए। ऐसे एक बार R3 को अपन 2 ले लेते हैं। जब यहाँ पे 2 पुट करोगे तो फिर R2 को हमें 1 लेना पड़ेगा। ऐसे ही R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो हमारे पास ये 3 पॉसिबल केसेस आ गए। तो फर्स्ट वाले के लिए अपन क्या करेंगे, R1, R2, R3 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास x की पावर 7 का कोएफिशिएंट आएगा। सेकंड वाले केसेस के लिए भी आएगा, थर्ड वाले केसेस के लिए आएगा, इसलिए अपन तीनों को पुट करेंगे और तीनों का सम कर देंगे। तो इसको सिंपलीफाई करोगे तो 960 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन है जो आप कमेंट करके बताओगे।